जैसे छुट्टी का दिन हो और आपको लगता है कि आज आनंद करना है। देखो, लाइफ को एंटरटेन करने का जो हमारा तरीका है ना, वही बदल गया है। अभी आपको कपालभाति अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करा दिया था। आओ, पैरों को सामने खोल लेते हैं, एक बार पैरों को हिला लेते हैं। लाइफ को एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं लोग? बोले अभी एंटरटेन करना है, रोज वही दाल रोटी खा रहे हैं। बोलो आज क्या करते हैं? बोले आज दारू पीते हैं। इसको कह रही एंटरटेनमेंट। बोले रोज तो लोगों को कपड़े पहन के देखा है, आज नंगे लोग देखते हैं और नंगे लोगों को देखने के लिए चले जाते। इसी को बोलते हैं शो हो रहा है। कौन आ रहा है? बोले एक नंगी होने वाली आएगी, 1 करोड़ रुपए लेगी और कपड़े उतार के दिखाएगी। अपनी पत्नी के कपड़े उतारते हुए रोज देखता है। बावड़े, क्यों पागल हो रहा है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, लोगों ने मतलब तमीज ही नहीं रही उनके अंदर किसी भी तरह का। मतलब उनको यही पता नहीं कि लाइफ को एंटरटेन कैसे करते हैं। एंटरटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बोले एंटरटेन करने के लिए चाहे रोज घर में खाना खाते हैं, आज होटल में जाके खाएंगे, इससे एंटरटेन होगा। एंटरटेनमेंट नहीं है ये। होटल में जाकर के खाएगा, 50 साल पुरानी दाल मिलेगी वहां। एक आदमी से मैंने ढाबे वाले से पूछा, मैंने कहा भाई सच्ची सच्ची बात बताओ, तुम्हारी दाल कितनी पुरानी है? बोले बाबा जी 50 साल पुरानी है। मैंने कहा भाई ये मैंने भी सुना था लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। बोले बाबा जी सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े पतीले हैं, 100-100 किलो दाल बनाते हैं हम लोग। अब जरूरी थोड़ी है कि शाम तक सारी दाल खप जाए, तो रोज 2, 4, 5 किलो दाल बच जाती है। उसको अगले दिन वाली दाल में मिला देते हैं, फिर उसको अगली वाली दाल में मिलाते हैं। जब से हमारा ढाबा बना तब से हमारी ये दाल खत्म ही नहीं हुई। 50 साल पुरानी दाल है। 50 साल पुरानी सड़ी हुई दाल खा करके बोलते हैं कि हम एंटरटेन करने जा रहे हैं। वो जो बोलते हैं वहां बड़ी साफ सफाई होती है। घर में जो मां के हाथ से, पत्नी के हाथ से जो बना हुआ भोजन होता है वो प्रसाद होता है, उसमें अमृत होता है, उसमें कोई रोग कोई विकार होने की संभावना होती ही नहीं है। वहां जो होटलों में खाना बनाते हैं, नाक पड़ता रहता है, पसीना पड़ता रहता है, उसी में थूकते रहते हैं, मूत करके हाथ भी नहीं धोते। वहां जाकर के होटल में खाना खाने पहुंच जाते हैं। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। फिर उसमें जो भी आता उसी में रगड़ देते हैं। कोई अब एक दिन क्या हुआ, किसी 5 सितारे होटल में कोई प्रोग्राम रखे ना, मुझे बुला लिया। मैंने कहा भाई चलो आज इसकी रसोई देखते हैं। और रसोई में जाकर के देखा तो वहां पर भी गड़बड़ है। 5 सितारा होटलों में ऊपर से देखने से आपको ऐसा लगता है सब जो है वो चम्मच, वो रुमाल, वो सब बर्तन आपको लगता है ये स्टीम करके, इनको उबाल करके आपके पास में भेजते होंगे। जहां खाना पकता वहां सबसे ज्यादा 5 सितारे होटलों में सबसे ज्यादा कबाड़ा होता है। गोल गोल गोल। लाइफ को एंटरटेनमेंट करने के लिए आपको होटलों में जाने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर, जिस बिस्तर के ऊपर कैंसर वाला रोगी लेटा होगा, जिसके ऊपर टीबी वाला लेटा होगा, HIV वाला भी वहां आया होगा। मुझे तो कभी ऐसे किसी विशेष, कोई खास मीटिंग के लिए भी जाना हो ना कहीं, तो होटलों के बिस्तर पर नहीं बैठता मैं। कुर्सी पर भी बैठते समय ध्यान रखता हूं कहीं यहां कहीं HIV वाले का खून तो नहीं लगा है। फिर वहां जो बाथरूम में बहुत अच्छे टॉवेल रखते हैं, क्योंकि एक होटल के 10-20 हजार से लेकर के 1-1 लाख रुपए तक किराए लेते हो। 1 लाख में तो अपना कमरा बन जाए साहब, बहुत फर्स्ट क्लास। 1-1 लाख। एक जगह तो मैंने देखा और बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने बुला रखा था। बोले बाबा जी यहाँ जो है 2.5 लाख रुपए का कमरा है। कमरा क्या, वो पूरा वो बना रखा था पूरा 2.5 लाख का। मैंने कहा भाई 2.5 लाख में तो एक आदमी का बहुत बढ़िया घर बन जाता है। और फिर उसमें एक आदमी 5 स्टार होटल से आया, बोले बाबा जी मुझे एलोपेशिया हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो यूरोप में गया था, वहां टॉवेल प्रयोग किए थे बस, और कुछ नहीं किया, मेरे बाल ही झड़ गए पूरे के पूरे। होटलों में जाने वालों, तुम्हारे पूरे गंजे होकर के निकलोगे, इसलिए वहां कभी मत जाना। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ये डरा नहीं रहा हूं। एलोपेशिया की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को इन होटलों से होती है। वहां पर ये सब किसी का टॉवेल, हम तो मस्ती में होते हैं ना, अपने टॉवेल लेकर के नहीं जाते। ये अमीर लोगों का बड़ा रगड़ा होता है, घर से तौलिया लेकर के ही नहीं जाएंगे। बोले होटल में दे रखे ना 50,000 को, उसी का तौलिया प्रयोग करेंगे। कर ले तौलिया प्रयोग, नंगा वो गंजा होकर के निकलेगा। हमने
लाइफ को एंटरटेनमेंट करने के लिए बड़े बेहुदे तरीके अपना रखे हैं। अपनी माँ बहन बेटियों को कपड़े में देखना चाहते हैं और दूसरे कपड़े उतार दें उसके लिए पैसे लुटाते हैं। अपनी माँ बहन बेटियों को चरित्रवती देखना चाहते हैं और ये सब क्या हो गया? देखो, लाइफ को एंटरटेन करना हो ना तो जिस दिन खाली वक्त होता है ना उस दिन थोड़ा अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा अभी रिलैक्स हो जाओ। लाइफ को एंटरटेन करना हो उस दिन योग किया करो, मेडिटेशन किया करो, स्वाध्याय किया करो, सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी वेद दर्शन उपनिषदों के सुबह सुबह 4 बजे से ही संस्कार चैनल के ऊपर ना वो ज्ञान प्रवाह के नाम से आपको स्वाध्याय करवाते हैं। लाइफ को एंटरटेन करना हो तो यज्ञ किया करो, लाइफ को एंटरटेन करना हो तो किसी गौशाला में जाकर के गायों को आग नहीं जले वहां जाकर के मोमबत्तियां बांट दिया करो, बच्चों को किताबें बांट दिया करो, कपड़े बांट दिया करो, उनको खाना खिलाया करो, गरीब लोगों के पास में जाकर के उनका सुख दुख पूछा करो और उनकी जो आप मदद कर सकते हो, जो ऐसा आपका सामर्थ्य है ऐसे उनकी मदद करना। दाएं पैर को उठा लो, बाएं पैर पर रख लो। देखो, लाइफ को एंटरटेन करना है तो कहीं होटलों में मत जाना, जंगलों में चले जाना कहीं। हाँ, सच्ची बात बता रहा हूं, अब तो ये चल पड़ा है। मैं देख रहा था जब मैं यूरोप में गया, जब उधर अमेरिका ब्रिटेन और से लेकर के और अफ्रीका में भी गया तो वहाँ देखा अमीर अमीर घरों के लोग जंगलों में रह रहे हैं। किसके लिए? बोले ना, शहरों की जो है उस भीड़ से हम ऊब गए हैं। वो कंक्रीट के जंगल ऐसे खड़े हो गए हैं शहरों के अंदर, चारों तरफ से हमको काटते हैं। वो काल कोठरियां बन गई हैं घर हमारे, ऐसे लगता है बोले घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर उससे गाड़ी और फिर उससे बहुत भारी भारी हो गए। फिर अब एंटरटेन करने के लिए सात्विक तरीका आपको बता रहा हूँ, जंगल में चले गए, वहाँ बैठे मेडिटेशन किया, वहीं अपने आप खाना पकाओ और बड़ा अच्छा एक वातावरण होता है। लेकिन कुछ लोग फिर कहाँ जाते? कैसीनो में जाएंगे, जुआ खेलेंगे। बोले क्या कर रहे हैं? एंटरटेन कर रहे हैं। बोले क्या किया? बोले 1 महीने कमाया था अब 1 दिन में लुटा के जाएंगे। ये एंटरटेन हुए। मैंने जब ये सुना तो मेरी बुद्धि चकरा गई, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लॉस वेगस में 20-20 लाख लोग एक एक दिन जाते हैं, क्या करने? लुटाने के लिए। मैं तो गया नहीं लॉस वेगस में, मुझे भी बुलाया वहां, बोले बाबा हमको योग सिखा दो। मैंने कहा भाई मैं और बदनाम कर दोगे कि बाबा पता नहीं क्या करने आया था यार। हाँ, खराब जगह जाने में भी मुझे ये बिग बॉस में भी बुलाया। मैंने कहा भाई राम राम। हाँ, अब वहां जो है देखो कागजल की कोठरी में जाओ तो बिना मतलब ही कुछ भी ना करो तो चारों तरफ से ऐसे ही लग जाती है वहां। हाँ। देखो, लॉस वेगस में 20 लाख लोग एवरेज, उसमें एक एक सूट 5-5, 10-10 लाख रुपए का वहां ठहरते हैं, फिर करोड़ों करोड़ों रुपए लुटाते हैं। खास करके तेल बेचने वाले देशों के राजा, वहाँ के शहजादे, उनके लड़के लड़कियाँ सब ऐसे अपने स्पेशल प्लेन से जाएंगे। एक एक खर्चा ही उसमें 25-50 लाख तो अपने प्लेन में खर्च करेंगे, वहाँ जाएंगे 5-10 लाख रुपए वहाँ रहने में खर्च करेंगे। बोले एंटरटेनमेंट करके आ गए। जिन लोगों के जीवन में आत्म शांति नहीं होती है, जिनको अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का सुख नहीं मिलता है, जिनको परिवार का सुख नहीं मिलता है, वो जाकर के बाहर के सुखों की तलाश मिलते हैं। जो योगी होता है और जो परिवार योगी होता है उनको बाहर भटकने की जरूरत नहीं, उनके घर में ही स्वर्ग होता है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, रोज एंटरटेनमेंट करो ना लाइफ को, एक दिन करके फिर वही दुख भोगोगे। तो अपने घर को ऐसा बना लो कि आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है ना। अपने लंबी यात्रा करके गए थे हम, तो बोले भाई, मैंने कहा भाई मुझे एक जगह ऐसे ले चलो, मुझे खाली यूरिन के लिए जाना। बोले बाबा जी आपको आज वहीं मुतवाएंगे। तो बोले आपको 5 मिनट तो है ना, बोले आप खाली देख के आना ना। मैंने देखा वहां पर भी कैसीनो। बोले बाबा जी यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, एक एक दिन में 10-10, 50-50, 100-100 करोड़ लुटा के जाते हैं। मैंने कहा क्या, कैसे करते क्या है? तो उन्होंने बताया, बोले ऐसे बैठ जाते और 5-5, 10-10, 20-20 घंटा बैठे रहते। मैंने कहा मूतते नहीं? बोले मूतने के लिए जो बच्चों को लगाते हैं ना, वो मूतना लगा देते हैं, वहीं बैठे बैठे मूत लेते हैं, उठते ही नहीं वहां, क्योंकि बोले ऐसा चक्कर में फंस जाते हैं।
कि अब इतना जीतेंगे, अब इतना हारेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मैंने देखा बुढ़े बुढ़े जिनको 8-10 घंटे के बाद तो उनको पेशाब आएगा ही ना, लेकिन वहां से छूट जाए तो 5-10 लाख रुपए चूकने की संभावना होती। वही बैठे बैठे ही वो बच्चों को जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, पैड लगाते हैं ना पेशाब वाला, वही लगा के बैठ जाते हैं, उसी में मूत देते हैं। हाँ। मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि हमने तो ना पैदा किया ना कभी लगवाए। हम तो जब छोटे बच्चे थे तो मैया बैठा देती थी, करके मुतवा देती थी। चलो सीधे बैठा। अभी तो थोड़ा आपका मैं कह रहा था, एंटरटेनमेंट के तरीके हमारे, दारू पीने चले गए, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं। योग करो, यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ध्यान करो, एंटरटेनमेंट के ये स्वस्थ तरीके हैं। भजन सुनो घर में, आजकल कितने अच्छे अच्छे संगीत की कैसेटें मिल जाती हैं, बैठ करके सुना करो, मेडिटेशन किया करो। जिस दिन थोड़ी फुर्सत होती है, पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर के बात किया करो, अपने भाई बहनों से बात किया करो, अपने उन लोगों से बात किया करो जिनसे आप बात ही नहीं कर पाते हो। बहन से खाली ये तो नहीं कि भैया दूज के दिन मिल ली, या एक कोई बार त्योहार के दिन मिल ली। जिस दिन थोड़ी फुर्सत होती है, अपनों से बात किया करो, अपनी बात शेयर किया करो, गुरुओं के पास जाया करो जब फुर्सत होती है। हरिद्वार आ जाया करो। हरिद्वार में तो हमने अब करीब 8-10 हजार लोगों के लिए व्यवस्था की हुई है। साल में 7 दिन आप हरिद्वार आ जाया करो, आपके लाइफ का ये वहां एंटरटेनमेंट होगा, फिर स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट होगा। अब पंचकर्म कराओ, षटकर्म कराओ, योग करो, यज्ञ करो, ध्यान करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, घूमो फिरो, गंगा जी में स्नान करो, आरती करो। और देखो अपने घर में ही सप्ताह में 1 दिन बैठ करके ना आप एडवांस योग किया करो। कैसे? देखो मैं बात बता रहा था आपको, हमारे सभी काम रिजल्ट ओरिएंट होने चाहिए। ये जो है देखो, एंटरटेनमेंट का तो हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं आप सेवा करके एंटरटेन करता हूं। मुझसे एक पत्रकार बोले, बाबा जी हर दिन सुबह वही 3 बजे उठना, वही 4:45 बजे जाना, फिर 10-11 बजे सोना, आप ऊब नहीं गए? वही सुबह से कपालभाति करना, सीधे बैठो सीधे बैठो। बोले आपको ऊब नहीं गए 3 बजे उठ करके 10 बजे तक काम कर करके? अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है यहां पर, 1 लाख लगभग 75,000 किलोमीटर हो चुके हैं। कितने? 1,75,000 किलोमीटर। कितने दिनों में? करीब 2 सालों के अंदर। 2 साल में, अब थोड़ा दिन और रुक जाओ तो करीब मेरी 2 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाएगी। आज तक करीब 7 लाख किलोमीटर से तो ज्यादा चला हूं, चल ही रहा हूं, चली भी थी, मैं तो उबा नहीं चल चल के। अच्छा, आपको अपनी मां से उबते हो कभी कि ये मां को मां तो कहते बहुत दिन हो गए, वो दूसरी मम्मी बनाते हैं? अपने बच्चों से उबते हो कभी? मेरी बेटी है। भाव आपको नवीनता प्रदान करता है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरा पिता है। ऐसा नहीं कि आज एक को बाप बनाया, कल दूसरे को बाप बना लिया। ऐसे ही पत्नी से क्यों उब जाते हो? ऐसे ही बिजनेस से क्यों उब जाते हो? ऐसे ही कभी भी उबाऊपना नहीं आएगा, आपके जीवन में ठहराव आएगा। ठहर गया सो योगी, बह गया सो भोगी। योग से